नमस्कार। जी, नमस्कार। हमारे साथ मौजूद हैं सपा की विधायक जो मछली शहर विधानसभा से आती हैं, डॉक्टर रागिनी जी। एक इनका ट्वीट जैसे कि आया हुआ है, जैसा कि मैं आपको विजुअल के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। जो यूपी में पेपर लीक होता है, 60,000 की वैकेंसी होती है जिसमें 50 लाख प्लस बच्चे जाते हैं एग्जाम के लिए, और उत्तर प्रदेश सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी दर्शाई जा रही है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी ट्वीट आया हुआ है, उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया हुआ है। उसी संदर्भ में मैडम का भी ट्वीट आता है और मैडम ने साफ तौर पर लिख रही हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 को पुनः कराए जाने के संबंध में, और ये सीधे तौर पे लिख रही हैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। तो हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है रागिनी जी, और इनसे ही सवाल रहेगा हमारा, क्योंकि ये अभी वर्तमान में ये लोग विपक्ष में है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होते हैं, थोड़े से आंकड़े आपको और भी दें तो बीते जिस साल में पेपर लीक जिस तरह से हुए हैं वो कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग में चल रहा हो। ट्रेंडिंग आपको बताएं तो 1.51 मिलियन ये फर्स्ट ट्विटर पे ट्रेंड में चल रहा है उत्तर प्रदेश का। तो इसी संदर्भ में हम मैडम से बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है मैडम हमारे चैनल आवाज भारत में। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैम, क्या चीज रहा कि आपने ये चीज ट्वीट किया और डायरेक्ट ये मांग आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कर दिया? आपने स्वयं अपनी बातों में स्वतः बता दिया कि किस तरीके की सिचुएशन है, कैसी धांधली हुई है। और आज अगर हम प्रदेश की बात करें, सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, और वहाँ से मैं एज अ जनप्रतिनिधि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हूँ। और पूरे देश में जो सरकार है, डेमोक्रेटिक सरकार है, वो सिर्फ और सिर्फ जात पात और धर्म के बीच में लोग फंसा रहे हैं। और आप युवा चीख के और चिल्ला के कह रहे हैं कि हमारी अगर जात कोई है और अगर हमारी कोई धर्म है तो वो सिर्फ युवा है। और युवा काफी दिनों से वेट कर रहा था कि वैकेंसी निकले। आज युवा डिग्रियां लेकर के हाथ में घूम रहा है और कोई ना तो उसके पास नौकरी है ना कोई रोजगार है। डिफिकल्ट सिचुएशंस में जब योगी सरकार के द्वारा ये अनाउंसमेंट पुलिस विभाग में, हर युवा के मन में और उसके परिवार के भी मन में एक मतलब एक रोशनी आई। उन्हें लगा कि परिवार से क्या पता किसी का चयन हो जाएगा और किसी को नौकरी मिल जाएगी और कितने सारे लोगों को उससे भरण पोषण होगा। और काफी सारे युवा बहुत मात्रा में उन्होंने इवन आई थिंक अप्रॉक्स कुछ न्यूज़पेपर पे तो यहाँ से भी मेंशन किया कि 50 लाख स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अप्लाई किया। और सब एग्जाम दे करके बेचारे कुछ ही निकल ही रहे थे कि उन्हें पता चलता है, इन्फॉर्मेशन आती है और उनका सबूत भी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिखा रहे हैं कि पेपर जो है वो लीक हुआ। और पहली घटना नहीं है जो पेपर लीक हुआ, इससे पहले भी बहुत सारे एग्जाम है जिनके पेपर पहुंचने सरकार आज तक हमारे युवाओं की कुछ नहीं कर पाई है। बड़े दिनों बाद उन्होंने एक वैकेंसी निकाली थी, पुलिस भर्ती की, और लोगों को बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस की, और उसमें भी इस तरीके की नाकामी होना और इस तरीके की चीजें सामने आना बहुत ही निराशापूर्ण है। और इसी वजह से मुख्यमंत्री जी को तो पूरी तरीके से जांच कराई जाए, ये किया जाए कि जिम्मेदारियों जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और बहुत सारे बच्चों का जीवन, उनके परिवार का जीवन इससे निर्भर है, तो इस एग्जाम को वापस से करा जाए। मैडम, ये आरोप कहीं ना कहीं बीजेपी के कुछ ऐसे हमने ट्वीट भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पोस्ट भी देख रहे हैं, जिसमें आरोप लगाया जा रहा है कहीं ना कहीं ये चुनाव आ रहा है, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए विपक्षी पार्टियों के द्वारा ये चीज कराया जा रहा है। कितनी सत्यता है? देखिए, मेरा ये कहना है कि जो कल्प्रिट होता है वो किसी पार्टी का नहीं होता, किसी धर्म का नहीं होता, किसी जात का नहीं होता। जो कल्प्रिट होता है वो कल्प्रिट होता है। और जो सरकार है और जो आपका शासन है उसको कोशिश करनी चाहिए, और कोशिश क्या करनी चाहिए, जल्द से जल्द जो भी रिस्पॉन्सिबल है उन्हें पकड़ना चाहिए, उनके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और साथ ही साथ ये जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। बच्चों के आशाओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। उनको भरोसे दिला के वैकेंसी निकालने के बाद अगर एग्जाम में इस तरीके से फॉल्ट तरीके से एग्जाम होने तो ये लोगों का विश्वास उठ जाएगा, लोगों का विश्वास लोकतांत्रिक सिस्टम से उठ जाएगा, देश से उठ जाएगा। तो ये ऐसा ना हो, इसलिए उन्हें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और एग्जाम जो है उसको रीकंडक्ट करनी चाहिए। मैम, जब से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, कुछ आंकड़े मैं लेकर आया हूँ। 2017 में दरोगा की भर्ती होती है जिसका पेपर लीक होता है, 2018 में यूपीपीसीएल का एग्जाम होता है जिसका पेपर लीक होता है,
फिर 2018 में ही यूपीपीएसएससी लोअर सब ऑर्डिनेट का होता है, फिर ट्यूबवेल ऑपरेटर का होता है, ग्राम विकास अधिकारी का होता है, 2019 में यूपी टीटी का होता है, 2020 में यूपी बोर्ड परीक्षा अंग्रेजी प्रश्न पत्र होता है, फिर आपका 21 में यूपी टीटी का होता है, प्रीलिमिनरी का होता है, बीएड का होता है, फिर 22 में होता है यूपी बीएड का, फिर 2023 में होता है। तो इस पे क्या कहिएगा मैडम? दोबारा ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है और 2 बार से आप लोग विपक्ष में हैं। देखिए, विपक्ष में और पक्ष में जो चुनाव लड़ेगा कोई ना कोई जाएगा, और ये जो पक्ष में हो विपक्ष में हो, जो भी चुनाव लड़ेगा किसी को मौका मिलेगा वो पक्ष में पहुंचेगा, किसी को मौका मिलेगा वो विपक्ष में पहुंचेगा। हम विपक्ष में हैं और बहुत गर्व से हैं, क्योंकि हम सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं और सरकार को उनकी गलतियां गिनवाते हैं और कोशिश करते हैं कि ये अपनी गलतियों को समझे, उन्हें सुधारे और जनता को उनका जो अधिकार है, उनका जो हक है वो दे। और जिस तरीके से आपने इतने सारे एग्जाम गिनवाए और उसमें जिस तरीके से धांधलियां हुई, ये साक्षात है कि सरकार जो है वो हमारे युवाओं के भविष्य के प्रति कहीं से भी संवेदनशील नहीं है और कहीं से भी उनके रोजगार या फिर उनको नौकरी दिलाने के पक्ष में नहीं। और इस तरीके की सरकार जो है उसको जनता नकारेगी और 24 में जो है ये चाहे इनकी जितनी भी डबल इंजन सरकार की ये जितनी भी चीजें इस्तेमाल है, लेकिन युवा जो है वो एक साथ करके पेश कर देते हैं। एक सवाल मैम हो जाता है कि जिस तरह से रोजगार की बात की जाती है, बहुत वर्षों के बाद 60,000 यूपी पुलिस का वैकेंसी आता है, 50 लाख उसमें वैकेंसी जाती है, 2 लाख प्लस बिहार के उसमें छात्र युवा होते हैं, अदर स्टेट के भी होते हैं। तो ये क्या कहा जा सकता है कि इस तरह से कहीं ना कहीं धांधली करना, फिर उनका जो एग्जाम फी है उसे करोड़ों वसूल लेना, एक तरह से कहा जा सकता है। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी यही प्रतिक्रिया है कि देखिए, भ्रष्टाचार जो है वो बढ़ता चला है। अगर भ्रष्टाचार ऐसे ही बढ़ता चला गया तो ये कहीं ना कहीं अपने प्रदेश को और देश को निगल लेगा, और इसे रोकना हम सब जनता का भी कर्म है, हम विपक्ष में बैठे जनप्रतिनिधियों का भी कर्म है, साथ में आपके मीडिया का भी कर्म है, और हर किसी एक मतलब संवैधानिक तौर पे हर भारत के नागरिक का ये कर्म है। और इस पे बड़ी से कड़ी मतलब कार्यवाही करनी चाहिए जो भी इस तरीके की चीजें हो रही हैं, जिसमें जनता के पैसों को वसूला जा रहा है, साथ ही साथ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और जो हमारे बच्चे नौकरी और रोजगार के हकदार हैं और उनका हक छीना जा रहा है, तो इसके खिलाफ जो है लड़ाई लेनी चाहिए। क्या माना जा सकता है? आपने चिट्ठी में जो आपने ट्वीट किया हुआ, जो आज ही आपने चिट्ठी जारी किया, उसमें लिखा है आपने कि मेरे विधानसभा के जो छात्र थे, जो युवा थे, मेरे पास आए, बोले, फिर मैं ये चिट्ठी जारी कर रही हूँ, यानी कि आपका जो 369 मछली शहर विधानसभा है। तो क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले जो जब आपका विधानसभा में ये क्वेश्चन मार्क होगा, तो क्या उस विधानसभा के उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के युवाओं के लिए आप आवाज उठाइएगा? जी बिल्कुल, मैं समय समय पर विभिन्न विभागों के जो भी हमारे हैं, जहाँ पे भी मुझे कमियां लगती हैं और जो हमारे लोगों की जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए समय समय पर आवाज उठाती रहती हूँ। और ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और मैं स्वयं एक युवा हूँ और मैंने देखा है हमारे युवाओं को स्ट्रगल करते हुए किस तरीके से वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं विभिन्न विभागों में, कहीं न कहीं नौकरी की आकांक्षा को लेकर के, और इस तरीके की धोखाधड़ी जो है वो मतलब जनता के खिलाफ है और इसके लिए डेफिनेटली आवाज उठाऊंगे। एक चीज आपने युवाओं का जिक्र किया, मैंने जहां तक कि आपके बारे में जहां तक मुझे जो जानकारी है कि जब भी चुनाव आपने फाइट किया तो उस समय आपका भी नारा था कि युवाओं के लिए खास तौर से आपका ये मुहिम चला था कि मैं एक युवा हूं, तो युवा होने के नाते मैं युवाओं के लिए कुछ करूंगी, अगर मेरी सरकार बनती है तो। खैर सरकार आपकी नहीं बने, बट आप विधायक बन गए। तो युवाओं के लिए विधानसभा से लेकर के सड़क से संसद तक, जिसको विधानसभा तक बोला जाता है, यानी कि जौनपुर से लेकर के आपका लखनऊ तक आवाज आपने उठाया, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी युवा परेशान है, रोजगार नहीं मिल रहा है, भटक रहे हैं। जैसा कि वीडियो आप भी देखी होंगी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ट्वीट किए हुए हैं, रेलवे के पटरियों पे, प्लेटफॉर्म पे सोए पड़े हैं, ऐसे करके युवा। उन युवाओं के लिए क्या कहिएगा जो वर्तमान में सरकार है उनसे? मैं अपने युवाओं के लिए यही कहना चाहती हूँ कि ये जो सरकार तो जाति धर्म का भेदभाव डाल करके फूट डाल करके राजनीति कर रही है, उन्हें ये युवा स्वयं
सक्षम है ये बताने के लिए कि हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही जाति और एक ही धर्म है, वो है हम युवा। और युवाओं की ताकत जो है वो देश ने देखी है। आज से कई वर्षों पहले जब आजादी की लड़ाई थी तो उस समय भी यही युवा थे जो एकजुट हुए थे। वो भगत सिंह जी थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे और ना जाने कितने युवा थे, चाहे वो नारंगी रही, बहुत सारी महिलाएं रही हैं, पुरुष रहे हैं, और वो युवा थे जिन्होंने अभियान छेड़ा था। और उस समय जब देश के पास वो ताकत नहीं थी, सिर्फ युवाओं ने मिल करके एक संघर्षहीन लड़ाई लड़ करके देश को आजाद कराया था। और आज वापस से मुझे लगता है कि आजाद देश में, आजाद भारत में फिर से कहीं ना कहीं गुलाम हो गए हैं, और फिर से ये युवा एक होगा, अपने घर की लड़ाई को लड़ेगा और फिर से आजादी लेकर के आएगा और अपना झंडा लहराएगा। मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा मैम, आपका विधानसभा भी चुनाव नजदीकी है और एक तरह से कहा जाए तो लोकसभा भी पास में है। लोकसभा में चुनाव हमारे 10 तक हुए हैं और अब ये 2 साल हो रहा है, तो 2027 में विधानसभा चुनाव आएगी। यहाँ लोकसभा जो है पूरे देश का 2024 में, आप देखिए कब तक डेट आएगी उसकी। डेट आने वाला है, जो भी नोटिफिकेशन आएगा पूरे देश के लिए। उत्तर प्रदेश में खास तौर से आपकी पार्टी मजबूत मानी जाती है, 80 लोकसभा क्षेत्र है, तो एक तरह से अगर सरकार बन जाती है आपकी, यानी कि आप लोग इंडिया अलायंस में है, सरकार बनती है अगर केंद्र में प्लस आपका राज्य में, तो युवाओं के लिए आपकी सरकार का मेन मैनिफेस्टो क्या होगा? और खास तौर से मैं बात करूं तो कि युवा होने के नाते आपका 2024 इलेक्शन जब अनाउंस होंगे तो हमारा जो अलायंस है वो सारे टोटल हमारे मेन राष्ट्रीय जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो डिसाइड करके उसका मैनिफेस्टो बनाएंगे और वो मैनिफेस्टो जो है वो लागू होगा। लेकिन डेफिनेटली हम चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, महिला हो, आदिवासी समाज हो या हमारे युवा हो, सबकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और सबके अधिकारों के लिए उस मैनिफेस्टो में हम जो जो चीजें होंगी उसको इंक्लूड करेंगे और जनता के सामने लेकर के आएंगे। थैंक यू मैम समय देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।